हमारी बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, जब खुदा ने इंसान बनाया, when God create Adam and Eve, जब खुदा ने उन्हें बनाया, तो खुदा जब उनसे मिलने के लिए आता था तो खुदा और इनके बीच में कोई कर्टन नहीं था, कोई पर्दा नहीं था। खुदा आमने सामने मिलता था। लेकिन जब इंसान से गुनाह हो गया, जब उसने फ्रूट खाया, उसके बाद आपने देखा होगा खुदा ने एक और प्लान बनाया लोगों से मिलने का। लेकिन इस प्लान में एक कर्टन था बीच में, उस टेंट के अंदर। आई थिंक पास्टर जी ने मुझे बताया था उर्दू में उसको क्या कहते हैं, टेंट को पाक तरीम मकान, होलीस ऑफ होलीस। पर क्या आपने देखा, अब इस टेंट के अंदर लोग खुदा से वैसे नहीं मिल पा रहे थे जैसे वो ईडन गार्डन में मिलते थे। जब भागे अदन में, जब अदन की वाटिका में, जब खुदा शाम के ठंडे समय में आता था, खुदा उनसे सामने सामने मिलता था। लेकिन अब जब खुदा ने मोसेस के द्वारा, मूसा के द्वारा एक टेंट लगाया उनके बीच में, अब खुदा उनसे डायरेक्टली नहीं मिलता था, उससे बीच में एक कर्टन लगाया था। ये कर्टन जो है उससे डिविजन्स बनाए थे कि तुम गुनहगार हो और खुदा जो है वो पवित्र है और तुम उससे नहीं मिल सकते। अगर आपने मेरी बात को नहीं समझा तो मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, सुनिए। जब खुदा ने इंसान बनाया, when God create a man and a woman, जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर पहला इंसान और पहली स्त्री बनाई, तब खुदा ने उनके और अपने बीच में कोई कर्टन नहीं रखा था। आमने सामने मिलते थे, आमने सामने, वो खुदा को देख पाते थे, खुदा उन्हें देख पाता था। लेकिन जब इंसान ने फल खाया, जब उसने फ्रूट खाया, तब उनकी जिंदगी में गुनाह आया और अब खुदा तो सेम है लेकिन इंसान बदल गया। अब खुदा ने कहा मुझे इनसे मिलना है पर मैं इनसे डायरेक्ट नहीं मिल पाऊंगा। खुदा ने एक टेंपल बनाया, उसके बीच में एक कर्टन रखा। उस कर्टन के उस तरफ खुदा होता था, इस तरफ लोग होते थे। इसे कहते हैं रास्ता बंद हो जाना। लेकिन जब यीशु उस लकड़ी पर चढ़ाए गए और जैसे ही उन्होंने कहा इट इज फिनिश, जब उसने कहा पूरा हुआ, और लिखा है उसने अपनी स्पिरिट खुदा को दी, लिखा है वो जो टेंपल का कर्टन था वो टूट गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अब आपके लिए कर्टन ब्रेक हो चुका है। अब कोई कर्टन नहीं है, अब आप उसकी हुजूरी में जा सकते हैं। अब आप और मैं उसकी हुजूरी में कभी भी जा सकते हैं। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। यस, इट्स नॉट इजी, यह आसान नहीं है। यह सिर्फ खुदा के फजल से हो सकता है। यह तभी हो सकता है जब वो आपकी हेल्प करे। हमेशा याद रखिए, आप खुदा की हुजूरी में ईमानदार होकर जा सकते हो। ईमानदार होने का मतलब समझते हैं आप? ऑनेस्ट। अपनी गलतियों को मानना सीखिए और अपने पाप को पाप कहिए, गलती मत कहिए। मैं से बहुत से लोगों को जानता हूं जो अपनी गलती जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। आप जानते हो ये प्राइड है, ये घमंड है। घमंड की सबसे बुरी बात बताऊं, वो कभी आपको महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हो। नेवर। प्राइड आपको कभी भी फील नहीं होने देगा कि आप गलत हो। वो हमेशा आपको दूसरों की गलतियां दिखाएगा। देख, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। घमंडी इंसान की आंखें हमेशा चढ़ी हुई होती है। कहिए चढ़ी हुई। मुझे आता नहीं करना। घमंडी आदमी न जल्दी माफ करता है न जल्दी माफी मांगता है। हाँ, आप अपनी बीवियों को न देखें। कुछ लोग इधर देख रहे हैं, यह वचन आपके लिए है। ये प्राइड की निशानियां हैं। और बताऊं, प्राइड, घमंड पता है क्या करेगा? घमंड जिस आदमी में रहता है ना, प्राइड, वो हमेशा अपने आप को वैसा देखता है जैसा वो है ही नहीं। कुछ लोगों को अपनी प्रॉपर्टी पे घमंड होता है। आपको पता है ब्रदर, मैंने कितना कुछ बनाया। वो कमाने के लिए ताकत किसने दी? किसने दी आपको ताकत? आपके पास गाड़ी है, आपके पास बंगला है, आपके पास पैसे हैं, आपके पास अच्छी सी जगह है। चलो ठीक है, आपने बहुत कुछ अचीव किया अपने लाइफ में। मैं आपके सामने खड़े होकर कहना चाहता हूं, आपने अचीव किया होगा, मैंने रिसीव किया। मैंने कुछ नहीं बनाया, मुझे सब खुदा ने दिया है। करने की ताकत किसने दी? आइए अपने पास वाले से कहिए, बी हम्बल। नम्र बनो। आजकल ये गायब है लोगों में से।
मैं अपने कलीसिया में हमेशा कहता हूं, अगर तुम इसलिए हम्बल बनते हो ताकि लोग तुम्हें हम्बल जाने, तो तुमसे घमंडी कोई नहीं है। कभी कभी लोग ऐसे हमें बेवकूफ बनाते हैं। हम्बलनेस का मतलब प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय यीशु मसीह की, घर कब आ रहे हो, हेलो कैसे हैं, और आप देख के अल्लाह कितना हम्बल ब्रदर है, कितना नम्र है। बोलो बाजू को, कभी कभी एक्टिंग होती है। हमारा जिसमें काम पड़ता है हम उसी के साथ हम्बल है, अदरवाइज वी आर वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। और चर्च के अंदर तो कुछ लोग इतने हम्बल हैं, लगता है यीशु ने भी इनसे हम्बलनेस उधार में लिए। ओ सो हम्बल, मतलब आप गरम गरम चाय लेके आओ और इनके पैर पे गिर जाए तो भी कहेंगे कोई बात, और गिरा। और घर के अंदर हो जो हंस रहे हैं, मुझे पता है आप लोग क्यों हंस रहे हो, आई नो यू। मैं घर में गया, मेरा खाना था वहां, मैंने फिश खाई। फिश खाने के बाद जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था ना, एक फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ थे, 2 बच्चे थे, और उनके चर्च में से सिर्फ बहन ही हमारे चर्च में आती, भाई नहीं आती। मैंने खाना खाया, प्रेयर की, मैं निकल रहा था, मैंने भाई साहब को कहा आप भी आ जाया करो चर्च। भड़क गए मेरे ऊपर, मुझे बोलते हैं देखो भाई, मैंने आपको यहां बुलाया, मैंने आपको इज्जत दी, ऑफरिंग दी, खाना भी खिलाया, अब ये बोलने की क्या जरूरत थी कि मैं चर्च में हूं। मैंने कहा नहीं सर, मैं पास्टर हूं, मुझे आपकी रूह की चिंता है। मुझे कहते हैं अपनी वाइफ की तरफ उंगली करके, जिस दिन ये सुधरी उस दिन मैं आऊंगा। मैंने कहा पास्टर जी, जिस दिन ये सुधरी, जिस दिन ये ठीक हो गई, उस दिन आओगे। हाँ, ऐसा क्या किया इन्होंने? इन्होंने पूरी जिंदगी एक ही काम किया है, क्या? तेरे को बेवकूफ बनाया। चर्च के अंदर हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ कुछ लोग चर्च के अंदर, आप देखो, स्वर्गदूत भी उनको देख के कहते हैं हम भी ऐसे नहीं है यार, सो हम्बल, सो हम्बल। घर पे रवैया ही कुछ और है। यीशु ने कुछ लोगों को कहा, हे सांप के बच्चों, ये मैंने नहीं कहा, यीशु ने कहा। आपको पता है सांप कैसे चलता है? टेढ़ा। लेकिन जब वो बिल में जाता है ना, सीधा। हम बहुत सारे क्रिश्चियंस की ये लाइफ है, मंडे के दिन सारा दिन फोटो, होल डे फोटो, मंगलवार को लड़की के साथ घूमना है, बुधवार को एनिमल पिक्चर देखनी है। मुझे किसी ने कहा था एनिमल पिक्चर देखी, मैंने कहा एनिमल एनिमल ही देखते, मैं इंसान हूं, खुदा का बेटा हूं मैं। सोमवार को मूवी, ट्यूसडे को बॉलीवुड के सॉन्ग्स, बुधवार को पबजी, देख लो टेढ़ी मेरी लाइफ। फिर दूसरे दिन शराब, फिर फ्राइडे को ये प्रॉब्लम, फिर सैटरडे को ये, लेकिन संडे के दिन सीधे जय मसीह। जय मसीह। संडे के दिन हालेलुया, ओ हालेलुया, पिछला सब भूल कर मैं आगे। संडे के दिन पिछला सब भूल कर, मंडे के दिन मेरा पैसा देगा कि नहीं। आइए अपने पास वाले से कहिए, एक्टर एक्टिंग बंद कर। मैं कुछ लोगों को इधर भी कह देता हूं, बॉम्बे आओ, बॉलीवुड ज्वाइन करो, अच्छा काम मिलेगा। इतना अच्छा एक्टिंग करते हैं कुछ लोग। खुदा के घर के अंदर एक्टिंग नहीं चलती है। बी ऑनेस्ट, ईमानदार बने, वो तुम्हें कभी अपनी हुजूरी में नहीं आने देगा। हत्यारे माफ किए गए। अब पढ़ के देखिए, व्हेन जीसस वाज ऑन द क्रॉस, उसने एक हत्यारे को माफ कर दिया। एक लेडी लाई गई, उसने एडल्ट्री की थी, उससे माफ किया गया। पर फरीसियों को कहा गया, हाय तुम पर। मेरी इंग्लिश में लिखा है, हाउ कैन यू स्किप फ्रॉम द डैमिनेशन ऑफ हेल। तुम हेल से कैसे बच पाओगे? क्या प्रॉब्लम थी फरीसियों में? एक्टिंग करते थे। डोंट एक्ट, डोंट एक्ट। अमीरों से अलग तरीके से बात करना, गरीबों से डिफरेंट वे में बात करना। स्टॉप ऑल दिस हिपोक्रेसी।
मेरे चर्च के अंदर केला बेचने वाले लोग आते, चीकू बेचने वाले लोग आते, फ्रूट्स बेचने वाले लोग आते, टैक्सी चलाने वाले लोग आते हैं, गरीब लोग भी आते हैं। जब वो आते हैं ना, मैं झुक के बात करता हूं उनसे, क्योंकि ये खुदा के बेटे और बेटियां हैं। एक दिन एक भाई ने मुझे कहा, ब्रदर आज मैं शाम को एक बंदे को ला रहा हूं, प्रचार ठीक से करना। क्या? वो आया शाम को, चार हाथों, 4 उंगलियों में 5 अंगूठियां थी। वो आया, चेन में मस्त खोल के, छल्ला वल्ला बाहर टंग रहा था। वो आया और चर्च में कैसे बैठ गया। मैं समझ गया यही है। और विश्वास कीजिए, मैंने संदेश एक दिन पहले बना दिया था, और उस दिन मेरा संदेश था, रुपया और पैसा सब प्रकार की बुराई की जड़ है। अब वो सामने बैठा हुआ था। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये तो पहली लाइन पढ़ने पे उठ जाएगा। मुझे खुदा ने क्या कहा, प्रीच हिट। और मेरे दोस्त ने मुझे ऑलरेडी समझाया था, अगर वो हमारे कलीसिया में 3 महीना भी रहा, मालामाल कर देगा। और जब मैंने ये प्रीच किया, वही हुआ। 15 मिनट नहीं बैठ पाया। 15 मिनट के बाद फोन पे बात करते करते निकल गया। और मेरा दोस्त मेरे पास आके बोलता है, मूर्ख ये क्या कर दिया तूने, मैं इतने अच्छे व्यक्ति को लेकर आया था, ये हमें अच्छे सा ऑफरिंग करता। मैंने अपने दोस्त को कहा, ये हमारा चर्च बनाएंगे। कलाम में लिखा है, खुदा अपना चर्च बनाएगा और कोई नहीं बना सकता। आपने किसके साथ क्यों संबंध रखा है, वो आपको जानता है। वो जानता है आप किसको यूज कर रहे हो। मैंने अपने लाइफ में कभी किसी को यूज नहीं किया। मुझे कई लोग कहते हैं, तू थोड़ा ज्यादा दिमाग वाला बनता ना, थोड़ा डिप्लोमेटिक बन। मैंने हमेशा कहता हूं, मुझे डिप्लोमेटिक नहीं बनना है, क्योंकि जीसस डिप्लोमेटिक नहीं था। वो सीधा था, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता था, वो प्यार से बोलता था, वो इज्जत से बात करता था। आपको कहिए अपने पास वाले को, डिप्लोमेटिक मत बनो। डिप्लोमेटिक का मतलब, हमारे बॉम्बे में कहते हैं, देख के पुड़ी बांधो। ये हमारे बॉम्बे की लैंग्वेज है, देख के पुड़ी बांध। हाँ, मतलब मालूम होना चाहिए किसमें से क्या मिलने वाला है, वैसा अपना व्यवहार बना। इसे मैं एक वर्ड में कहता हूं, कनिंगनेस, क्राफ्टी नेचर। यही कारण है लोग उसके कर्टन में नहीं आ पाते, क्योंकि वे सीधे नहीं है। दे आर नॉट स्ट्रेट, दे आर लाइक अ। इसलिए यीशु ने कहा, हो जनरेशन ऑफ वाइपर्स। मैं अगर यहां से अपना पाप भी मान लेता हूं ना, तो आपको मैं बताना चाहता हूं मैं क्यों मानता हूं। क्योंकि मुझे पता है ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनसे गुनाह हो जाता है और वो गिल्ट में जिंदगी जीते हैं। मैं उन्हें हमेशा इंकरेज करता हूं, देखो खुदा ने मुझे माफ किया, वो आपको भी करेगा। मैं आप सारी यंग जनरेशन को एक वर्ड दूं, रिसीव करेंगे? डोंट प्रीच योर परफेक्शन, प्रीच योर मिस्टेक्स। अपनी परफेक्शन प्रीच मत करिए, मैं यहां गया, मैं वहां गया, मैंने इतनी रूहें बचाई। अगर कुछ प्रीच करना है ना, अपनी गलतियां प्रचार करो। जब आप लोगों को यह दिखाते हो ना, मैं दूसरों से सुपीरियर हूं, इससे उनको कोई होप नहीं मिलती। उल्टा वो गिल्ट में जाते हैं, यार मैं तो सब कुछ कर भी नहीं पाया हूं। लोगों के सामने उनके लेवल में आके बात करो, ताकि उनको उम्मीद मिले कि खुदा ने इसे उठाया है तो वो मुझे भी उठाएगा। हमारी बाइबल को देखिए, आदम ने पाप किया, फल खाया, लिखा है। सैमसन ने पाप किया, लिखा है। मूसा के हाथ से मर्डर हो गया, लिखा है। पौलुस ने एक आदमी की चमाट खा के उसे बैक आंसर दिया, लिखा है। पतरस ने उसका 3 बार इनकार किया। पौलुस ने कलीसियाओं को सताया। सुलेमान ने 1000 बीवियां रखी। दाऊद ने हत्या भी की, एडल्ट्री भी की। कभी आपने सोचा है खुदा ने इनकी गलतियां क्यों लिखी? ताकि आपको समझाने के लिए कि इतना नीचे गए ये लोग, फिर भी मैंने इनको नहीं छोड़ा, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। दैट इज योर गॉड। आई गिव यू प्रेज लॉर्ड। मैं अपनी फॉलिंग्स को भी इंजॉय करता हूं। जब मुझसे कुछ गलती हो जाती है ना, मैं और ज्यादा बिलीव करने लग जाता हूं कि मैं नीचे आया हूं ना, प्रभु मुझे नहीं छोड़ेंगे। कौन है आपका खुदा? क्या आप ईमानदार हैं? उस कर्टन में एंटर होने का एक ही वे है, ऑनेस्टी। मेरा नेफ्यू है, आई हैव अ नेफ्यू, साहिल नाम है उसका, वेरी क्यूट। छोटा था, मैंने उसको एक दिन कहा, चल प्रेयर करें। हाँ मामा करते ना। मैंने कहा आंखें बंद कर, बोल मैं गुनहगार हूं। हम गुनहगार हैं।
नो 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 बोल, मैं गुनहगार, ये मैं निकलता ही नहीं है। बाकी तो मैं बहुत करते हो, मैं ये मैं वो, इधर मैं क्यों नहीं निकलता? 2 बच्चे फेल होके आते हैं, बाप उनसे पूछ रहा था क्या आया तेरा रिजल्ट? ये भी फेल हुआ है। अरे तू अपना बोलना, ये भी फेल हुआ है। हमारे बॉम्बे में एक कहावत है, पहले मैं हिंदी में बोलता हूं फिर मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूं। हमारे बॉम्बे में एक कहावत है, बेईमान से बेईमान बॉस अकाउंटेंट हमेशा ऑनेस्ट रखता है। हाँ बिल्कुल सही बात, खुद बेईमान है लेकिन जो उसके चोपड़े संभालता है ना अकाउंट्स, वो ईमानदार चाहिए। कभी आपने सोचा है जब भी हम लोग मरने के बाद ऊपर जाएंगे, आपको पता है ना एक दिन हम मरेंगे, या एक दिन, मैं 2 भविष्यवाणियां हमेशा करता हूं, कभी फेल नहीं होती हैं। एक इशू आएगा और दूसरा हम मरेंगे। 6 फीट का खड्डा सबके लिए तैयार है। हाँ इसमें क्या सच है? मेरी बाइबल कहती है इन द बिगिनिंग गॉड, ये बाइबल की आयत है, फर्स्ट वर्ड इन द बाइबल, इब्तिदा में खुदा। और आपको पता है इसी पैदाइश का आखिरी चैप्टर का आखिरी वर्ड क्या है? जोसेफ इन कॉफिन, यूसुफ कब्र में था। ये लास्ट वर्ड है। एक दिन हम सब मरेंगे, वी विल डाई। कितने लोग को ईमान है वो हेवन जाएंगे? कितने लोग को ईमान है वे खुदा के घर में जाएंगे? हमको मरने के बाद क्या पता, हमको इधर का वीजा दिलाई दे, पासपोर्ट दिलाई दे, हम इसमें ही खुश हैं। वेरी गुड, खुदा तुम्हें बड़ी बरकत दे। लिसन टू मी, एक दिन हम जब मरेंगे ना, आप है ना हेवन में जाके उस चोर से मिलना जिसको जीसस ने मरते मरते सेव किया था। उससे एक सवाल पूछना, सर आप हेवन में कैसे आए हो? आपने बाइबल पढ़ी थी? आपने कभी दुआ की थी? आपने टंग्स में बात की थी? बाइबल कॉलेज गए थे? आपका पास्टर कौन था? यार कोई था ही नहीं तुम्हारे आगे पीछे, तो तुम यहां हो कैसे? मरने से 2 मिनट पहले ईमानदार बन गया। He was just honest. आइए अपने पास वाले को कहिए, हमें बहुत ईमानदार बनना है। खुदा के उस हैकल में, उस कर्टन के अंदर एंटर होने का ये की है ऑनेस्टी। लॉर्ड आई नो व्हाट आई एम। मैंने सबको बेवकूफ बना के रखा है। लोग मुझे हम्बल समझते हैं, बट आई एम अ रूड गाय। कभी कभी जिन बहनों से मैं हाथ मिलाता हूं प्रभु, मैं उनके लिए भी गंदा सोचता हूं। फॉरगिव मी, बी ऑनेस्ट। खुदा मैंने बहुतों से पैसे लिए हैं, लौटाए एक को भी नहीं है। फॉरगिव मी। कई बार मैं फोन में खुदावन कुछ अश्लील देख लेता हूं, सम वल्गर, और मैं इमेजिन करने लग जाता हूं कि ये मैं कर रहा हूं। आई एम सॉरी। कितने लोग इस तरह खुल के बात करते? फॉरगिव मी लॉर्ड। मैं हमेशा कहता आया हूं, मुझे गुस्सा दिलाया जाता है, कोई गुस्सा नहीं दिलाता है। मेरे अंदर सीक्रेट फ्रस्ट्रेशन है। आप याद रखिए, अगर आप उस तंबू के अंदर जाना चाहते हैं, यू नीड टू बी द ऑनेस्ट पर्सन।